भाइयों बहनों, गायत्री महामंत्र हमारे साथ एक स्वर में। देखिए, हम बार बार एक साथ एक स्वर में क्यों बोलते हैं? एक साथ एक स्वर में इसलिए बोलते हैं कि सामूहिकता के अंदर बल होता है। सामूहिकता, जितने भी धर्म हैं सब कहते हैं कि मिल करके प्रार्थना करो, मिल करके प्रार्थना करो। उसमें एक बड़ा मन बनता है जिसको कहते हैं क्या? महामन। महामन क्या होता है? महामन ये होता है कि जो है उसकी शक्ति बड़ी होती है। आप जानते हैं कि जब जो है कई सारे लोग मिल जाएंगे तो उनकी शक्ति बड़ी होगी, और वो रस्सा कशी में आपने देखा होगा कि जिधर शक्ति बड़ी होती है उधर का रस्सा जो है वो खींच ले जाता है, वो रस्सा खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम बार बार जो ये कहते हैं एक साथ एक स्वर में। एक स्वर का भी इसके अंदर बड़ा महत्व है। एक स्वर का मतलब है कि एक इधर बोल रहा है, एक उधर बोल रहा है, एक ऊंची आवाज़ें बोल रहा है, एक उसमें आवाज़ें बोल रहा है। तो संवेद स्वर, इसका नाम क्या है? संवेद स्वर। तो संवेद स्वर में जो बात होती है वो बल उसको प्राप्त होता है। और वो कहाँ तक जाती है? देखिए, आपको एक बात बता दें कि शब्द के लिए ब्रह्म कहा गया है। शब्द के लिए क्या कहा गया? ब्रह्म। अर्थात शब्द ब्रह्म है, क्योंकि शब्द जो है उसका कभी नाश नहीं होता, वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, और जो अविनाशी है वही ब्रह्म है। ये हमारा जो मुख से बोले हुए शब्द हैं ये अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, और इतनी जल्दी ऊपर जो है पहुंच जाते हैं कि वहाँ जो सद्गुणों के जो है सद्विचारों के जो भाव हैं उनको लेकर के फिर हमारे पास लौटते हैं, और कई गुणी शक्ति के साथ लौटते हैं, कई गुणी शक्ति के साथ लौटते हैं। और फिर हमारा जो है हृदय उससे प्रफुल्लित हो जाता है। हमारा हृदय स्वयं एक अनुभूति ऐसी होती है, एक ऐसी अनुभूति होती है कि जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसको शब्दों में नहीं ले सकते। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। बोलिएगा मेरे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बड़े भाव के साथ हम अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करें। भाव ही विद्यते देवात्। भाइयों बहनों, कहा गया है भाव ही विद्यते देवात्। सारे देवता भाव के अंदर ही निवास करते हैं। जिसके जैसे भाव होते हैं वो उसी प्रकार से संसार को देखता है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखें तिन तैसी। जनकपुरी के अंदर जब भगवान श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो उस समय जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, राजमहल की रानियाँ, महाराजा जनक जी, वो राजा लोग जो धनुष यज्ञ में भागीदारी करने के लिए आए थे, अपने अपने भाव के अनुसार जो है भगवान राम का रूप देख रहे हैं। कोई उनको जो है अपना संबंधी मान रहा है, कोई उनको अपना दुश्मन मान रहा है, कोई जो है एक आदर्श पुरुष के रूप में मान रहा है, कोई उन्हें भगवान मान रहा है। तो इस प्रकार से जो है हम अपने भावों के ऊपर विशेष रूप से जो है नियंत्रण करें। भावों के ऊपर यदि हमने अपने भावों के ऊपर नियंत्रण कर लिया तो जीवन के अंदर कोई अभाव नहीं रहेगा। अभाव कहाँ रहता है? जहाँ भाव नहीं होता। जहाँ भाव नहीं होता वहाँ अभाव होता है। यदि जो है किसी के प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव है, सहयोग का, सुहृदयता का भाव है, हम उसके घर जाएंगे और हमें वहाँ पर जो है हमारी वांछित वस्तु नहीं भी मिली तो उसका अभाव खलेगा नहीं। तो क्या क्रम बनता है कि अभाव से जो है अभाव अशक्ति होती है। अभाव से ही अशक्ति होती है। हम कमज़ोर हैं, हमसे ये भी नहीं होगा, हमसे वो भी नहीं होगा, ये सामने वाला तो हमारा से बड़ा शक्तिशाली है, ये तो बड़ा संगठित है। इस प्रकार से हमारे अंदर जो है कमजोरी की भावना जागती है, कमजोरी की शक्ति। और ये जागती कब है? कि जब जो है हमारे अंदर अज्ञान होता है। अज्ञान से अभाव, अभाव से अशक्ति, अज्ञान से अभाव, अज्ञान और अभाव से अशक्ति। इसलिए यदि हमने अपने को पहचान लिया, यदि हमने अपने को जो है समझ लिया हम कौन हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। इस प्रकार से जो है अब भाइयों बहनों गंगा जी स्नान करने जाते हैं, वहाँ से
लौटते समय गंगा जली में गंगा जल लेकर के आते हैं। तो भाइयों बहनों, जो गंगा नदी के अंदर जल प्रवाहित है वही तो आपकी गंगा जली में है। जो गुण उस गंगा जल में है वही गुण इसके अंदर है। तो जो आप वास्तव में है, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, वो ईश्वर का अंश है। भले ही आप जो है ईश्वर रूपी महासागर के, महाप्राण रूपी महासागर की जो है एक बहुत छोटी सी बूंद है, लेकिन है वो ही। इस पर जो है चिंतन करिए, सोचिए, जरा विचार करिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? नहीं, मैं शरीर तो नहीं हूँ, क्योंकि जो है शरीर परिवर्तनशील है। सबसे बड़ी पहचान क्या है? शरीर परिवर्तनशील है। जब हमारा जन्म हुआ था तो हम बड़े छोटे से थे, बड़े सुंदर थे, धीरे धीरे बढ़ते चले गए, शक्ति आती चले गए, हम युवा हो गए, नौजवान हो गए, हमारे अंदर शक्ति बढ़ गई, हम वो नहीं रहे जो बालक थे छोटे वाले। अब उसके बाद हम प्रौढ़ हो गए, बुढ़ापा आना शुरू हो गया, हम महसूस करने लगे हमारे अंदर कमजोरी आ गई, हमारे अंदर कमजोरी आ गई। तो ये परिवर्तन किसका है? ये परिवर्तन शरीर का है। हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा जो अपना आपा है, हमारा जो अवर सेल्फ है, जो आप में हमारी जो है निजता है, वो न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, न कभी जन्म लेती है न मरती है। ये शरीर ही हमारा जो है पंचभूत तत्वों से मिलकर के जो है माँ के गर्भ में जन्म लेता है और माँ के गर्भ में जो है पलता है और फिर जन्म लेता है, और यही जो है फिर लास्ट में जाकर के, अंत में जाकर के पंचभूत के अंदर मिल जाता है। भाइयों बहनों, यदि जो है ये ज्ञान हमारी मस्तिष्क के, हमारी सोच के, हमारी चिंतन के धरातल पर उतर गया, समझिएगा बात जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। केवल देखिए, ये बात हर आदमी जानता है कि जो है मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है, हाथ जोड़ करके विनती है कि 24 घंटे में एक बार अवश्य ही किसी भी समय बैठ करके जो है आप आत्मचिंतन किया करें, अपने बारे में सोचा करें, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। न तो जो है मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई जो है किसी प्रकार की जाति है, न मेरा कोई समाज है। मैं तो जो है उस निर्लेप ईश्वर का, उस अविनाशी ईश्वर का एक अंश हूँ, एक बिंदु हूँ, एक बहुत छोटा सा बिंदु हूँ। भाइयों बहनों, यदि जो है हमने इस पर जो है अमल किया, यदि इसको हमने अपने लाइफ के अंदर जो है उतार लिया, निश्चित रूप से जो है आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और सबके लिए बहुत बहुत शुभाशीष। ओम शांति।